अंगद जी आदि को बुलाया और कहा जल्दी जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। लखनलाल से कहा जाओ, देवता लोग बहुत भयभीत हो रहे हैं, भाई सुनो, बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना, वो बहुत बलवान है, मायावी है, निशाचर है, जिस तरह से उसकी शक्ति नष्ट हो ऐसा उपाय करना। जांबवान, सुग्रीव, विभीषण, तुम लखनलाल की सुरक्षा में रहो। लखनलाल तुम मेघनाथ को नष्ट करना, अंगदादि तुम यज्ञ को नष्ट करो। भगवान का आदेश हुआ। लखनलाल ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके प्रताप को हृदय में धारण करके गंभीर वाणी में कहा, प्रभु आज मैं उसे बिना मारे यदि आ जाऊं तो आपका दास न कहलाऊं। आज मेघनाथ का अंत निश्चित है। यदि सैकड़ों शक्तियां भी वो प्राप्त कर ले और भगवान शंकर भी सहायता करें तो रघुवीर की दुहाई, आज मैं उसे नष्ट कर दूंगा। रघुनाथ जी के चरणों में शरणवाकर शेषावतार भगवान लखनलाल जी चले। अंगद, नीलमयंद, नल और हनुमान जी ये जाके देखा कि भैंसों को काट काट करके रक्त की आहुति दे रहा है मेघनाथ। जाकर के अंगद जी ने लात मारी, बोले रण से भयभीत होकर अब यहां पूजा करने बैठा है। इतना मारा चारों तरफ से, पर वो इतना धैर्यवान की आहुति नहीं बंद कर रहा। इतने पिटने के बाद भी उसकी पूजा में कोई विघ्न नहीं। सब बानरों ने प्रशंसा की, वीर तेरे जैसा धैर्यवान नहीं देखा। जब नहीं उठा तो बाल पकड़कर नोचते हैं, उखाड़ते हैं, लातों से मारते, दांतों से काटते हैं। अब कहां तक करे? त्रिशूल लेकर उठ पड़ा अपने आसन से। अब भागे सब बानर वाले, क्योंकि लक्ष्मण जी के समीप पहुंचना था। जहां लक्ष्मण जी थे वहां जा खड़े हो गए। क्रोध में भरा हुआ मेघनाथ भयंकर नाद करता हुआ हनुमान जी अंगद जी की तरफ क्रोध करके दौड़ा। मारा त्रिशूल मेघनाथ ने अंगद जी पर और हनुमान जी पर। फिर लक्ष्मण जी पर प्रचंड शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि उस बार स्वीकार किया था, इसलिए कोई भी तेरी प्रचंड शक्ति हमें छू नहीं सकती। दो टुकड़े करके फेंक दिए। लखनलाल शेष के अवतार भगवान अनंत लीला के लिए हनुमान जी की सेवा बनी। और सब नहीं तो कोई शक्ति, उनको कोई शक्ति स्पर्श कर, फिर भी छोड़ा, प्रचंड शक्ति छोड़ा। लक्ष्मण जी ने उसे दो टूक करके फेंक दिया। हनुमान जी युवराज अंगद क्रोध करके मेघनाथ पर चोट करने लगे। सब एक साथ प्रहार करते हैं, काल की तरह भयंकर होकर सबको पीड़ा पहुंचा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेघनाथ के ऊपर। लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। जो ही देखा लखनलाल के वज्र के समान ये बाण है, अंतर्ध्यान हो गया, कई रूपों में हो गया। ये कोई भजन की सिद्धि नहीं, कई रूपों में मायावी राक्षस कई रूपों में हो गया, कई रूपों से युद्ध करा। कौन सत्य मेघनाथ है पहचानना मुश्किल है। कभी प्रकट हो जाता, कभी छिप जाता, कभी बहुत रूपों में हो जाता। डर गए बानर भालू सब। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम डरो मत, बहुत खेल हो चुका, इस पापात्मा का मायामय खेल में बंद करना जानता हूं। कौशलापति श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लखनलाल ने बाण का संधान किया। वो अमोघ बाण सीधे उसकी छाती पे लगा। जे ही वो बाण छाती पे लगा, देखो अंतिम समय क्या बोल रहा है। रामानुज कहा राम कहा, अस कही छाड़ सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। कहां है लक्ष्मण, कहां है राम? ऐसा मतलब विरोचित वैर भाव। लेकिन अंतिम समय लक्ष्मण जी का, राम जी का स्मरण कर रहा है। हनुमान जी ने कहा धन्य है तेरी मां को, जो अंतिम समय तो भगवान का स्मरण करते हुए जा। ये बहुत मंगलमयी बात है। इसीलिए हमारे प्रभु से कैसे भी